Hello everyone, welcome to the new video. Today we're going to start a new chapter, our environment. Let's start the chapter. Chapter 1, our environment. Let us learn about environment and its major components, four realms of the earth and ecosystem. Environment. Environment is something which you all are very familiar with. It is everything that makes us our surroundings, affects our life. तो environment जो होता है जो जिससे जिसके बारे में हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है और होना भी चाहिए। इट इज एवरीथिंग जो हमारे सराउंडिंग्स होती हैं, जो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, वो हमारा एनवायरनमेंट होता है। वर्ड एनवायरनमेंट डिराइव किया गया है फ्रेंच वर्ड एनवायरनर। एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड। जितने भी नेचुरल मैनमेड थिंग्स होती हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट होती हैं, उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, बिल्डिंग, ह्यूमन बींग्स एंड ऑल पार्ट्स हमारे एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट सम होता है सारे लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स का, जो सराउंड करता है और एक ऑर्गेनिज्म को या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है एयर ब्रीथ करने के लिए, वाटर ड्रिंक करने के लिए, फूड ईट करने के लिए और लैंड रहने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट जो इंक्लूड करता है वो सारी चीजें लिविंग और नॉन लिविंग नेचर ने क्रिएट करी, जैसे कि लैंड लिथोस्फेयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, एयर एटमॉस्फेयर और लिविंग थिंग्स आपकी बायोस्फेयर। ह्यूमन एनवायरनमेंट वो इंक्लूड करता है चीजें जो ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करी, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब मैनमेड है। नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल दोज थिंग्स जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास, वो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। तो ये जो चीजें होती हैं, ये फ्री गिफ्ट होती है नेचर की। लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, सब इट्स ऑल नेचर्स थिंग। लैंड, एयर, वाटर, ये तो हमने नहीं बनाया, दैट इज ऑल नेचुरल। नेचुरल एनवायरनमेंट को फर्दर डिवाइड किया जाता है बायोटिक और एबायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट होता है, ये इंक्लूड करता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइक फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब आ जाता है। एबायोटिक होता है जिसमें नॉन लिविंग चीजें आती हैं, वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। लाइक फॉर एग्जांपल हो गया लैंड, एयर, वाटर। तो बायोटिक और एबायोटिक मिलके हमारा जो है पूरा इन्वायरमेंट बनाते हैं। तो लैंड जिस पे हम रहते हैं वो मैनमेड नहीं है, लेकिन वो क्रिएट किया गया है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। उसी तरीके से एयर, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, ये सब नेचुरली हमें मिलती है। यहाँ पर लैंड का मतलब होता है लिथोस्फेयर, एयर और वाटर इंडिकेट करता है एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, हाइड्रोस्फेयर एंड लैंड। प्लांट्स और एनिमल्स जो है ये हमारे बायोस्फेयर। तो हम लेट अस रिकैपिटुलेट ऑल दीज फोर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ताकि हम एनवायरनमेंट को और भी अच्छी तरीके से जान सकें। फोर रियल्म्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है इन्हें: एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर सबसे गैसियस लेयर होती है जो अर्थ को सराउंड करती है और इट इज केप्ट इन प्लेस बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। जो एयर हमारे पास होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, जिसमें से नाइट्रोजन सबसे अबंडेंट होती है। दिस कॉन्स्टिट्यूटिंग 78% टोटल उसने कॉन्स्टिट्यूट किया। नाइट्रोजन इसेंशियल होता है एक सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ऑक्सीजन बनाता है 21% एयर का और इसेंशियल लाइफ गिविंग गैस है। जो गैसेस स्मॉल अमाउंट में फाउंड की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स जिनको जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस टाइम पर। इट इज अ ग्रीन हाउस गैस होती है, वो एटमॉस्फेयर को गर्म रखती है। वाटर वेपर जो है वो एक अदर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर का, जो कंडेंस किया जाता है प्रेसिपिटेशन से। फैक्ट, ओजोन गैस जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन से। अर्थ का एटमॉस्फेयर को हम डिवाइड करते हैं बहुत सारे लेयर्स में, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, ये बॉटम मोस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जितने भी वेदर एक्टिविटीज होती हैं वो यहाँ ही होती है। ये जो लेयर होती है इसमें सारे लाइफ सस्टेनिंग गैसेज होती हैं। लाइक कैन यू नेम देम? देन कम्स स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर लाई करती है और उसमें ओजोन लेयर होती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर का? ओजोन लेयर हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करती है, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हम पर ना पड़े, तो एक ब्लैंकेट का काम करती है। फिर आती है मीजोस्फेयर, ये उसके ऊपर की लेयर है। ये लेयर में आपके इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको आयंस कहते हैं। जो आज जितनी भी सैटेलाइट्स होती है, जो कम्युनिकेशन आज हम कर पाते हैं, वो सब इस लेयर में होते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन बिटवीन डिस्टेंट प्लेसेस ऑन दी अर्थ। फिर आता है आपका थर्मोस्फेयर, ये होता है हाइट ऑफ 400 किलोमीटर तक। ये लेयर कैरेक्टराइज होता है रैपिड राइज टेम्परेचर के बढ़ने से, ऑल्टीट्यूड में जब बढ़ता है।
जब एग्जॉस्फेयर ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और वो स्पेस में मर्ज हो जाती है। जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि विंड्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब चेंज हो जाता है, तो वो चेंजेस कॉज करता है वेदर एंड क्लाइमेट के। हाइड्रोस्फेयर बना होता है सारी वाटर बॉडीज से अंदर। फ्रोजन आइस, अब जो जमी हुई बर्फ है, ग्लेशियर में जो जमी हुई होती है, पोलर आइस कैप हो गए, ग्राउंड वाटर, वाटर वेपर इन द एयर, ये सब हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं। ओशंस जो 71% अर्थ सरफेस को बनाते हैं, वो मेजर पार्ट हाइड्रोस्फेयर का बनाते हैं। वाटर को सर्कुलेट किया जाता है सारे रियल्म्स ऑफ द अर्थ में थ्रू द वाटर साइकिल, जो सपोर्ट करता है लाइफ ऑन द प्लैनेट। ओशंस जो होते हैं वो ग्रेट सोर्स होते हैं फूड का एंड मिनरल वेल्थ का। ओशंस जो है वो खाली इंपॉर्टेंट नहीं है ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ऑल्सो हेल्प करते हैं क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज को मॉडरेट करने। लिथोस्फेयर कंप्राइज करता है सॉलिड आउटर क्रस्ट होती है अर्थ की, लैंड रॉक से पत्थर होते हैं वहां पे, जिसपे हम फिर उनको पहाड़ वगैरह ये सारी चीजें लैंड में होती है। ये जो क्रस्ट कंसिस्ट होता है कॉन्टिनेंट्स, इसमें ओशन बेल्ट इसमें होते हैं, बहुत से लैंडफॉर्म्स भी, माउंटेन, प्लाटोज, प्लेन एरियाज, आइलैंड्स, वैलीज, हिल्स, पेनिनसुला, ये सब लिथोस्फेयर में आते हैं। लिथोस्फेयर होम होता है ह्यूमंस का और बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स का। फिर आता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर नैरो जोन होता है कॉन्टैक्ट बिटवीन एयर, वाटर एंड लैंड, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सिस्ट। ये अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट बनाते हैं। तो ये बने होते हैं डिस्टिंक्टिव जोन से, जैसे बायोम्स, इकोसिस्टम, जो कोइंसाइड करता है विद द क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। एक इकोसिस्टम इंक्लूड करता है सारी लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया के अंदर, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। डू यू नो द टर्म बायोस्फीयर हम पहले यूज करते हैं सेंचुरी अगो बाय द ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्वेस एज अ स्फीयर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस लाइंग एट द इंटरफेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। इकोसिस्टम, लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहैबिट करते हैं बहुत सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट को। पोल से लेकर इक्वेटर तक लाइफ कैन बी फाउंड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड भी लाइफ है, एयर में भी है, वाटर में भी है, लैंड पर भी है, सब जगह अलग अलग तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हर एक इकोसिस्टम जो है वो इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनता है, कि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड है, और फिजिकल एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। तो वो कितना भी लार्ज हो सकता है, एज द रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, लेक्स, रिवर्स, और एज स्मॉल एज अ पॉन्ड, जितना छोटा भी। एक पॉन्ड का इकोसिस्टम में छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, डायटम्स, ग्रीन एल्गी, बहुत स्मॉल एनिमल्स होते हैं, रोटिफायर्स, कोपॉड्स, बहुत से इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्स होते हैं, और उसमें थाउजेंड ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज भी होती है। ये स्पीशीज इंटरेक्ट करती है दूसरे के साथ, ऑल्सो एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। हर एक इकोसिस्टम में एक परफेक्ट बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, कि वो जो एनर्जी और को ट्रांसफर करते हैं और मैटर अमंग द डिफरेंट कंपोनेंट, इसको हम इकोलॉजिकल बैलेंस भी कहते हैं। डू यू नो 5 जून को हम मानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, कि वो दिन होता है जो स्टिमुलेट करता है अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एनहांस करता है पॉलिटिकल अटेंशन को एंड पब्लिक एक्शन। फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट हुआ था 5 जून 1973 को, और इसलिए हर साल मनाया जाता है, उसकी थीम डिफरेंट रखी जाती है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, मैन जो है वो एनवायरनमेंट का पार्ट है। मैन अडॉप्ट करता है अपने आप को, मॉडिफाई करता है एनवायरनमेंट को टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ताकि वो नीड्स को। ह्यूमंस इंटरैक्ट करते हैं, अडाप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ। उनकी ऑक्यूपेशन, फूड, हाउसिंग, क्लोथिंग सब अफेक्ट होती है एनवायरनमेंट। दे टर्न माउंटेन स्लोप्स को टेरेस फार्म से बदलते हैं, वो ट्रीज को कट डाउन करते हैं, फॉरेस्ट को इंडस्ट्रियल एरियाज में कट करते हैं। उसके साथ साथ मैन क्या फॉर्म करता है, एक सोसाइटी, और उसके साथ इंटरैक्ट भी करता है। उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो डिपेंड करता है इन्फ्लुएंस ऑफ द सोसाइटी पर जिसमें वो रहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट या मैन मेड एनवायरनमेंट रेफर करता है टू द ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स, जो इंक्लूड करता है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंपोनेंट, जो डिटरमाइन करता है स्टेट कंडीशन को एंड क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ अ पर्सन। फिर आता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट पार्ट होता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये सम होता है सारे जितने भी लर्नड एटीट्यूड्स हैं, बिहेवियर है, तो कैसे एक पर्सन सोचता है, कैसे बिहेव करता है, वो सब चीजें इसके अंदर आती है। तो ये इंक्लूड करता है फैमिली, कम्युनिटी, नेबरहुड, रूरल एंड अर्बन सराउंडिंग, कंट्री, रिलीजन, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्सेट्रा। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को हम लिंक करते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं ऑफ केरला, वो अलग होंगे जो लोग प्लेन एरियाज ऑफ पंजाब में रहते हैं उनसे अलग होंगे, वहाँ का रहन सहन अलग होगा, वहाँ का रहन सहन अलग होगा।
कल्चर अलग, ट्रेडिशन अलग, लैंग्वेज अलग। तो ये गिवन पिक्चर्स की हेल्प से आप देख सकते हो कैसे दो स्टेट्स हैं, पंजाब और हरियाणा, केरला, ये डिफरेंट है, फिजिकली देखने में भी अलग है और उनका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट भी बिल्कुल अलग है। उनकी ड्रेस, फूड, फेस्टिवल, रिचुअल, हाउस टाइप सब इन्फ्लुएंस है। एक जगह बारिश बहुत ज्यादा होती है और एक जगह अच्छा रहता है मौसम। एज अ रिजल्ट ऑफ देयर वहाँ पर इंटरेक्शन विद द नेचुरल एनवायरनमेंट, उनका ह्यूमन एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। तो इस टाइम प्रोसेस ऑफ एन एवर चेंजिंग डायनेमिक रिलेशनशिप, जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो ग्रेजुअली टर्न हो जाता है इनटू मैन मेड एनवायरनमेंट। Creativity. Imagine an ideal environment where you would love to live. Create a sketch of your ideal environment. Environmental pollution. Sometimes क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं और ये जाते हैं बियॉन्ड द टॉलरेंस लिमिट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। एज लॉन्ग एज हम रहते हैं इन कोरेंस विद एनवायरनमेंट, तो थिंग्स कहाँ रहती हैं, कंट्रोल। बट जब भी हम स्टार्ट करते हैं ओवर यूजिंग, ओवर एक्सप्लॉइटिंग, एग्जॉस्टिंग, तो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट सीरियस एनवायरमेंटल इश्यूज अराइज होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, hunger, malnutrition, soil degradation, noise, air, water, land pollution. समटाइम्स ये जो प्रॉब्लम्स है ये फेस की जाती है बाय लोकल पीपल, बट जब वो लार्जर इम्पैक्ट होता है तो उनका इश्यूज जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है ग्लोबल लेवल पर। लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग क्यों, ड्यू टू इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज होने में कंसंट्रेशन एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो हम एक रे ऑफ होप को फाइंड करते हैं जब कुछ लोग डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ को फॉर सेविंग आवर एनवायरमेंट एंड फाइट अगेंस्ट एनवायरमेंटल इश्यूज। लोग उनको इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, जो इन्वायरमेंट की पूरी स्टडी करते हैं, बट एक्चुअली वो गार्ड होते हैं हमारे मदर नेचर के। और हमें हेल्प करना चाहिए इस तरह के लोगों को हर एक तरीके से। दलाई लामा एप्टली उन्होंने बोला था, बिकॉज वी ऑल शेयर द स्मॉल प्लैनेट अर्थ, वी हैव टू लर्न टू लिव इन हार्मनी एंड पीस विद द ईच अदर एंड विद नेचर। तो अगर हम अर्थ पे एक अर्थ हमारा जो प्लैनेट है उसके ऊपर हम इतने सारे लोग रहते हैं, तो हमें भी तो अर्थ को प्रोटेक्ट करना हमारा फर्ज है। हर एक इंसान जो उस पर रहता है कि दैट ईच एंड एवरी पर्सन शुड प्रोटेक्ट द अर्थ एंड इट्स नेचर। क्योंकि ये ड्रीम नहीं है लेकिन एक नेसेसिटी है। अगर हम अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसान है। ये हमारी एक सपना ही नहीं बल्कि हमारी जरूरत भी है। Let's move ahead with the summary of the chapter. Whatever we see in our surroundings, we are collectively known as an environment. Natural environment may refer to both for living and non-living things that occur naturally on the earth. Human environment refers to built-up areas like buildings, transport, machines, etc. Natural environment include करता है biotic, abiotic components. Water, air, land forms ये abiotic है कि plants, animals और human beings from biotic environment. Three major different domains होते हैं environment में: lithosphere, atmosphere, hydrosphere. कॉम्बिनेशन लिथोस्फेयर का, एटमॉस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, से हम बायोस्फेयर। रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए जुडिशियली एंड ऑल द मेजर्स दैट शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। नाउ exercise, fill the correct option. Environment is a word, the French word. Lithos refers to rocks, which is a biotic component of the environment. Soil. Which of the following is not a component of human environment? Land. When is World Environment Day celebrated? That is 5th. Let's match the column A with column. Biosphere is a green area. Atmosphere is your surrounding cut. Biosphere, green area. Atmosphere, blanket of air. Hydrosphere, domain of water. Environment, our surroundings. Man is a social animal. Parks, the human made. Bridges, narrow zone. And land, lithosphere. Now let's do the true and false. Trees, if the level of carbon dioxide causes pollution, true. Plants produce carbon dioxide and absorb oxygen, false. Deforestation causes floods, true. Planting trees helps to conserve the natural environment, true. Water is a biotic element of physical environment, false. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again, complete the exercises. Bye bye. Take care.